वार्ड पार्षद का उपचुनाव 5 प्रत्याशी मैदान में निर्दलीय ठोक रही ताल तो राष्ट्रीय पार्टियों में दिखी उत्साह की कमी। बालाघाट नगर पालिका बालाघाट के वार्ड नंबर 22 में आगामी 11 सितंबर को होने वाले वार्ड पार्षद के उपचुनाव की प्रक्रिया में आज दिनांक 31 अगस्त को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। कांग्रेस भाजपा के अलावा वार्ड पार्षद के इस उपचुनाव के समर में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया, जिसमें मनीष नेमा को कमल छाप, देवेंद्र बिसेन को हाथ का निशान, गुरमीत उर्फ पिंका जुनेजा को टेंट छाप निशान ऐसे अलग अलग चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान सभी प्रत्याशी अपने अपने सहयोगियों, साथियों एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद के इस उपचुनाव में मनीष नेमा भाजपा से, देवेंद्र बिसेन कांग्रेस से, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में गुरमीत उर्फ पिंका जुनेजा, जयपाल अनुपम उइके शामिल है, जिसमें माना जा रहा है कि पिंका जुनेजा के इस पार्षद पद के उपचुनाव में उतरने से ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भारी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, किंतु भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार मनीष नेमा चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान अकेले ही पहुंचे, जिनके साथ पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का न होना बड़ा ही अचरज भरा नजर आया। जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक पूरे जोश और उत्साह में नजर आए तो अपने प्रत्याशी की जीत दर्ज करने के लिए पूरे जोश में भी देखे गए। आज ये चुनाव चिन्ह आवंटित होना था, तो उस उद्देश्य हम लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय हमारी पूरी टीम पहुँची है और हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 22 से मैदान में हैं और टेंट लेके जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। आपकी टीम जो है भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम है, इसके बाद भी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्या कारण? अब ये देखिए, ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय था और हम लोग क्या है, जो हमारी जो सारी टीम है, हिंदुत्व वाली टीम है, ये चुनाव आते जाते रहेंगे। और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एक व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। इसको एक पार्टी का मुद्दा बना के चुनाव में लाना, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। यहाँ पे हर आदमी को एक से मिलना पड़ता है, छोटा शहर है और ये व्यक्तिगत चुनाव है, तो जो भी अगर उन लोगों ने निर्णय लिया तो ठीक है, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। वार्ड में विकास के किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? विकास की बात कर रहा हूँ तो मैं, मेरे मित्र मानक भाई हैं, वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं, उस वार्ड को आप देख लीजिए, उसी भूमिका में हम इस वार्ड में उतरेंगे, जो भी कमी पेशी होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने पार्टी में शामिल किया है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ही लोग बताएंगे कि उन्होंने इन्हें कैसे चयन किया, ये इनकी अपनी अपनी राय है। इस बारे में जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरता है उसकी यही उत्साह रहता है कि मैं जीतूंगा, और ये सारे फैसले जनता के ऊपर रहते हैं और हमारी वार्डवासी जनता जैसा चाहेगी हम उसको स्वीकारेंगे। एसडीएम कार्यालय आए थे, आज क्या प्रक्रिया थी चुनाव की आपकी? आज ये चुनाव आवंटन, चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया थी और सबको हो गया अच्छे से, और मुझे बीजेपी से कमल निशान मिला है। आगामी समय में आपके चुनाव को लेके क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? चुनाव में तो भैया जनता ही फैसला करेगी, जनता के पास में जाएंगे और जो जनता के विकास के लिए जो काम पहले भी मैं पार्षद रहा हूँ किए हैं, आगे और उसको और अधिक विकास इसमें करेंगे काम। वार्ड नंबर 22 में विकास की क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? वहाँ पर कुछ नाले वाले की थोड़ी समस्या है और बाकी तो सब चीज़ें वहाँ पर हाई डेवलप की गई हैं सब वहाँ पर, और जो भी स्थिति आएगी सामने विकास की, साफ सफाई की, लाइट की, पानी व्यवस्था, ये सब प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा उसको और एकदम बढ़िया रहेगी व्यवस्था। आप कांग्रेस के एक मजबूत उम्मीदवार रहे थे पिछले चुनाव में, इस बार क्या मजबूरी हो गई कि बीजेपी में आना पड़ा? अब तो बीजेपी में हूँ है ना, तो क्या मजबूरी हो गई कि बीजेपी में आना पड़ा? नहीं ठीक है, हो जाते हैं, स्थिति बदलती है।
जी, एक राष्ट्रीय पार्टी में है आप शामिल हैं और आपके कार्यकर्ता इस वक्त आपके साथ में दिखाई नहीं पड़ रहे कोई। नहीं, मैं खुद ही, मुझे फ़ोन आया था कार्यकर्ताओं का, मैं बोला नहीं अकेले जाना था मुझे, मैं अकेले आया। बीजेपी में कार्यकर्ताओं की और उसकी कोई कमी नहीं है, तो मैं अकेले आ गया। मैं दूसरी जगह था एक्चुअली, वहाँ से डायरेक्ट यहीं आ गया। वार्ड में था मैं, वार्ड से सीधे यहीं आ गया।